यस, हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं एक आईआईटी जेईई में फ्लूइड मैकेनिक्स के वेस्ट पे जो प्रॉब्लम है उस पे ये करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम के थ्रू आप लोग को मैं ये बताऊँगा कि कैसे हमें जो है ना इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या जो वायलेंसी फोर्स के को जो का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रॉब्लम में। ओके, तो जैसा कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें बताया गया है कि एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है। ओके, इसका जो डायम ये है, लेंथ है, ओके, ये 0.5 मीटर है। दैट इज ए इज इक्वल टू, हम इसे 0.5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये इसका जो 30% पार्ट जो है वो क्यूब का वो वाटर में सबमर्ज है। दिस वन इज द सबमर्ज पार्ट। ये आपको दिखाया गया, जो वाटर का दिखाया गया, मतलब 30% जो पोर्शन है वो वाटर के अंदर है, ठीक है। ओके, अब ये आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस पे कितना मास हम इस क्यूब के ब्लॉक पे पुट करें, एडिशनल मास कितना ये करें, इस पे रख दें। ओके, सो दैट कि ये जो क्यूब जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाए। मतलब कुछ ऐसा होगा, कम्प्लीटली सबमर्ज होने का मतलब हुआ कि क्यूब का पूरा जो पोर्शन है वो वाटर के अंदर आ जाए, ऐसा ये वाटर के अंदर आ जाए, ये वाला पूरा पार्ट। इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके, जस्ट ये आपसे पूछ रहा है कि मास को पूछ रहा है, उस मास का वैल्यू पूछ रहा है, एम का वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट कि एक क्यूब जो है वो कम्प्लीटली इस वाटर के अंदर में सबमर्ज हो जाए। ओके, तो अब आप देखो कि इस जो प्रॉब्लम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली बात तो ये देखो कि इसका अब क्यूब का मास हमें दिया हुआ नहीं है। मान लेते हैं कि क्यूब का मास है जो एम है। ओके, अब आप देखो कि इसका जो अब ये यहाँ पे 30% जो पोर्शन है सबमर्ज है, इट मीन्स कि 30% जो पोर्शन है, ओके, वही उसके थ्रू जो डिस्प्लेस जो वाटर हुआ है, उस डिस्प्लेस जो वाटर का जो वेट होगा इसके एम के इक्वल होगा। कहने का मतलब यही हुआ। तो इट मीन्स हम ये बोलें कि 30% ऑफ दिस, या हम ऐसे इसी को अटेम्प्ट करेंगे कि पहली बात तो ये निकाल लो कि इसका जो है ना वॉल्यूम है बेटा, इसका जो जो साइड लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो हम ये लिखें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, दैट इज एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इट मीन्स है कि साइड का क्यूब है, इसमें 0.5 क्यूब होगा। करेक्ट, ये चीज़ें हमें मिल गया। अब इसका 30% पार्ट, मतलब इट मीन्स हम ये निकालें कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, विच इज इनसाइड वाटर, दैट इज कितना होगा 30%। मतलब कि हम ऐसे लिख देते हैं 0.5 का क्यूब, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आप देखो कि यही जो है वो जो वाटर के अंदर है वही डिस्प्लेस, उतना ही जो वॉल्यूम है वाटर डिस्प्लेस होगा। करेक्ट ना। अब वो जो डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होगा वही होगा इस क्यूब के वेट के बराबर होगा। तो इट मीन्स हम इसी को लिखते हैं कि इतना डिस्प्लेस जो है ना, इतना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विच इज इनसाइड ऑफ द वाटर है। इट मीन्स जो डिस्प्लेस जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लिख देंगे, वो भी इतना ही होगा। इट मीन्स इसी को 0.3 इंटू 0.5 क्यूब लिख दो। ओके, इट मीन्स है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना होगा, वो भी होगा। इट मीन्स इसके जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.3 इंटू 0.5 का क्यूब, इसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये है जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है, वही जो होगा वो वेट ऑफ क्यूब के बराबर होगा, दैट इज mg। करेक्ट ना। तो यहाँ पे इसको डेंसिटी को जी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो जी जी यहाँ पे कैंसिल होगा। इसमें से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया है कि मास ऑफ जो क्यूब जो है वो हम इसी को लिख देंगे, मास ऑफ क्यूब होगा 0.3 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 10⁻³ ओके, इतना आ गया, मास ऑफ क्यूब आ गया है, ठीक है। अब हम सेकंड में
आते हैं कि इसको, इस जो क्यूब को कम्प्लीटली वाटर के अंदर है जो डूबना है, ठीक है ना, कम्प्लीटली सबमर्ज होना है। इट मीन्स है कि अब होगा क्या कि जो क्यूब का कंप्लीट जो वॉल्यूम है ए क्यूब, ओके, इट मीन 0.5 का क्यूब जो है वो, ओके, इतना वाटर है जो डिस्प्लेस होगा। ओके, अब उतना डिस्प्लेस जो वाटर होगा, ओके, उसका जो वेट जो होगा वो कंप्लीटली ये दोनों एम को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल एम तो है ही, दिस वन इज कैपिटल एम जो कि वेट ऑफ क्यूब है, और एक एडिशनल जो हमने उस पर वेट रखा है दैट इज स्मॉल एम, दोनों को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे इस चीज को हमें आइडिया मिल गया कि हमें करना क्या है। पहली बात तो कि ये सोचना है कि हमको करना क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें चीज सब का सब आ जाए कि हाँ, हमें मतलब कि जो गिवन जो इनपुट्स हैं उसके थ्रू हम इससे कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, व्हेन क्यू becomes completely submerged, है ना, completely submerged inside water, then displaced volume of water कितना होगा, displaced volume of water जो होगा बेटा ये ए क्यू होगा, मतलब कि इट मीन्स हम इसे 0.5 का क्यूब लिख देंगे, ऐसे लिख करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब ये डिस्प्लेस जो है ना इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, अब इसका, अब ये तो डिस्प्लेस जो ना वॉल्यूम होगा, देन द मास कितना होगा, या हम इसे डायरेक्टली अभी लिख देते हैं कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा। इसी को देखिए, ये 0.5 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 10⁻3, तो ये हो गया मास हो गया, जी से हम मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया वेट हो गया, मतलब इतना वेट जो है वो डिस्प्लेस वाटर है। ओके ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर होगा, वही है जो बायनेंसी फोर्स होगा जो कि इसके पूरे वेट को ये कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एम प्लस स्मॉल एम जी को कर रहा है। तो ठीक है ना, तो जी तो हम ऐसे ही है जो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बचा क्या है, 0.5 का क्यूब इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कैपिटल मास हमने कितना निकाला था, 0.3 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 10⁻³ एंड हमें स्मॉल एम निकालना है, ठीक है। तो ये है हमारा ना, ये हमारे पास आ गया फाइनली, इक्वेशन आ गया ये चीज़ें, ठीक है। इसके थ्रू हमें ये निकालना है मास ऑफ जो ब्लॉक हम इस पे जो पुट किए थे क्यूब पे, जो मास जो ब्लॉक पे जो मास पुट के उसका वैल्यू ए है, एम है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप ये कर लो, रीअरेंज कर लो, तो एम इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 यस, एम इज इक्वल टू दिस ना, ऐसे लिख सकते हैं, ए वाले सेक्शन को इस तरफ लेकर के आ जाते हैं, करेक्ट। तो एम इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 0.5 का क्यूब इंटू 10⁻3, इसी को कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे 0.3, नो, आप ऐसा करो, इसको इस पूरे को कॉमन ले लो, मतलब 0.5 का क्यूब इंटू 10⁻3 को कॉमन ले लो, तो हुआ बचा क्या, 1 माइनस 0.3 बचा, ठीक है ना। ओके, अब ये देखो यहाँ पे 0.5 का क्यूब है, इट मीन्स हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। ए वाला आ गया 0.7 आ गया, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, इसी को इसी चीज को एक ये आपके पास बचा यहाँ पे, जिसमें 5 का क्यूब है ना, 5 का क्यूब, तो 125 इंटू 0.7 कर दो, तो कितना आएगा, ये आएगा यस 3, यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस 17 एंड ये आ रहा है 78, मतलब 87.5 kg आ रहा है, ठीक है ना। तो यही है बेटा यहाँ पे कि वो जो उस क्यूब पे हम 87.5 kg का अगर हम कोई ब्लॉक हम इस पर प्लेस कर दें, तो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो क्यूब जो होगा वो वाटर के अंदर है जो सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो, ठीक है, इसी चीज को आपसे पूछ रहा है, करेक्ट।